तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद को कितना जानते हैं? हम खुद को कितना पहचानते हैं? नहीं सोचा ना? तो आज ना ज़रूर सोचिएगा। जब आप ये वीडियो देख लेंगे ना पूरा, तो आपके दिमाग में और दिल में जो सबसे पहला सवाल आएगा ना, वो यही होगा कि क्या मैं खुद को पहचानता हूँ या पहचानती हूँ? आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में हम बार बार फेलियर को क्यों फेस करते हैं? क्यों हम बार बार ट्रबल में आते हैं? क्यों प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं? क्यों हमारे रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं चलती? नहीं सोचा ना? तो आज ज़रूर सोचना। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए या सारे रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट ही चलने चाहिए। ऐसा नहीं है ज़रूरी, लेकिन बार बार हो ना तो ये भी सही नहीं है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, और आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये सिर्फ एक वजह से होता है कि हम खुद को जानते नहीं, हम पहचानते नहीं हैं। हम जो हैं हम वो बने रहने की कोशिश नहीं करते। हम दूसरों को देख के ना, हम जो नहीं हैं हम वो बनने लगते हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ में इस सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर लोग ना हर वक्त दूसरों के बारे में ही जानना चाहते हैं, पर वो खुद पर ना कभी ध्यान ही नहीं देते, खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो खुद को जानने का तरीका क्या है, ये किसी को पता नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया ना, तो आपकी लाइफ में से ना आई एम डैम श्योर कि आधी परेशानियां तो यूं ही निकल जाएंगी। तो खुद को जानने के लिए ना आपको थोड़ा वक्त देना होगा। अपने सोचने समझने के तरीकों को जानना पड़ेगा। अपने मन में चल रहे विचारों पर भी ध्यान देना होगा। खुद की अच्छाइयों और बुराइयों का भी पता लगाना होगा। तब भी ना आप खुद को अच्छे से जान सकेंगे और आप वो बनेंगे ना जो आप हैं, वो नहीं जो आप नहीं हैं। So hi guys, this is Neetu Singh and you are watching Untold Truth with Neetu। तो जो ये सवाल निकल के आया है ना कि हम खुद को कितना जानते हैं, तो कैसे जाने खुद को, कैसे पहचाने खुद को और कैसे वो बने ना जो हम अंदर से हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आगे देने वाली हूँ। बस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जिसको समझ के आप जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो खुद को अच्छे से जानेंगे भी, खुद को अच्छे से पहचानेंगे भी और खुद को अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, खुद को जानने का ना सबसे पहला तरीका है खुद को समय दो। खुद को जानने के लिए ना सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि खुद को समय दिया जाए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम सब ने खुद को इतना बिजी कर लिया है ना कि खुद के लिए हम समय ही नहीं दे पाते। अपने डेली रूटीन में से ना आधा घंटा या 1 घंटा ना खुद को ज़रूर दें। और उस समय ना आप आराम से कहीं शांत जगह में बैठ के अपने मन में चल रहे विचारों को समझें। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिल क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है। खुद की पसंद की चीज़ें करें और महसूस करें कि आपको कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। खुद का ख्याल रखें, खुद की पैम्परिंग करें। हमेशा ना हम दूसरों की पैम्परिंग करते रहते हैं, ये ज़रूरी भी है। जब हम फैमिली में रहते हैं तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, पर हमको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, ये बात हम भूल जाते हैं। हम दूसरों के लिए तभी करेंगे ना अच्छे से जब हम खुद अच्छे रहेंगे। खुद हम अपनी पैम्परिंग कर सकते हैं अगर अच्छे से, तो ही हम दूसरों की भी करेंगे। तो खुद को थोड़ा सा टाइम दें। आप समझें कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। और इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। जैसे आप अपने दोस्तों से भी खुल के बात करते हैं ना कि आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, हर कोई ना अपने दोस्त के सामने अपना दिल खोल के रख देता है। तो इसी तरह ना आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने दिल का सारा हाल, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो भी, बुरा लग रहा है तो भी, कोई बैड फीलिंग है वो भी, कोई गुड फीलिंग है, हर चीज़ खुद से शेयर कर दीजिए जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं। और फिर देखिए, आप जब खुद को एक बार समझ जाएंगे ना कि
कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, फिर आपको आगे जाने से ना, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट होगी, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, सक्सेस, बिजनेस, स्टडी, कुछ भी। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपका घर। एंड दूसरा तरीका है अपनी क्षमताओं को पहचानिए, यानी कि अपनी एबिलिटी को जानिए। दोस्तों, अगर खुद को जानना है ना, तो आप जो चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकते हो ना, उनकी एक आप लिस्ट बना लो। जैसे कि आपकी बात करने का तरीका अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या फिर आपको बिजनेस की बातें अच्छे से पता है, बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें ना आप एक पेपर पे लिख लो। इससे ना आप अपनी क्वालिटी को पहचान पाएंगे और आपके अंदर ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा और आप समझेंगे अब कि आप क्या कर सकते हैं अच्छे से और क्या नहीं कर सकते हैं, किस एरिया में जाकर काम करने से आप सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं और क्या चीज़ चुन के ना आप बार बार फेलियर को फेस कर सकते हैं। ये सब आप अच्छे से ना एनालिसिस कर पाएंगे। दोस्तों, हर किसी की ना अलग अलग एबिलिटी होती है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता, हर किसी की पसंद एक जैसी नहीं होती। जैसे कुछ लोग सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस में बहुत आगे हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में आगे हैं। हर कोई ना एक ही काम नहीं कर सकता। तो जैसे सबके लिए ना कुछ है, कुछ क्वालिटी होती है ना, आपके अंदर भी कुछ ज़रूर अलग होगा। बस ज़रूरत है उसको जानने की और समझने की। एंड तीसरा तरीका है अपनी कमियों को पहचानिए। दोस्तों, कमियां ना सबके अंदर होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन सिर्फ ऐसा हम लोग सुनते हैं कि वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, बट कोई नहीं होता। परफेक्शन की ना कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो आपको भी ना इस लाइन से बाहर, परफेक्शन इस शब्द से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ये जानना होगा कि कमी तभी तक रहती है ना जब तक हम उसको इग्नोर करते हैं। जब हम उसको समझ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसी दिन से हम उसमें सुधार करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपनी कमियों के बारे में जानना। हम में से बहुत लोग ना अपनी कमियों को छुपाते हैं, लेकिन आपको ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको फेल्योर फेस नहीं करना है ना, तो आपको अपनी कमियों को छुपाना नहीं है। नहीं तो आप खुद को ना कभी नहीं जान पाओगे और आप हमेशा अपनी कमजोरियों की वजह से खुद को कोसते रहोगे, अपने आप को कम समझते रहोगे। तो अपनी कमियों के छुपाने के बजाय ना उन पर काम करना शुरू कर दीजिए और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए। तभी आप खुद की क्षमताओं को अच्छे से जान पाओगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। एंड चौथा तरीका है अपनी आदतों को पहचानिए। दोस्तों, हैबिट, ये एक वर्ड ना हमें पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है। तो आपकी जो भी आदतें हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उनको भी आप एक पेपर पे लिख लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंसान अपनी आदतों से ही पहचाना जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो अपनी खुद की आदतों के बारे में जान करना आप खुद को और अच्छे से जान पाओगे। आपकी जो भी अच्छी आदतें हैं ना, उनके लिए आप खुद को शाबाशी दीजिए और जो भी बुरी आदतें हैं ना, उन्हें सुधारने की कोशिश करिए। बिल्कुल वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है जो आपने क्वालिटी और डिसक्वालिटी में की थी, कि अपने जो बुरी आदतें हैं ना, उनको भी इग्नोर नहीं करना है, उनको ठीक करने की कोशिश करना है। आपको ये समझना है कि जो बुरी आदतें हैं ना, वो आपको अंधेरे में ही ले जाएंगी, असफलता की तरफ ही ले जाएंगी। तो उसको ना छुपा के, इग्नोर करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से आप अपनी अच्छी आदतों को सबके सामने बेझिझक पेश करते हैं ना, ठीक उसी तरह से अपनी बुरी आदतों को भी धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करिए। और एक दिन ऐसा आएगा ना जब आपके अंदर कोई बुरी आदत होगी ही नहीं। एंड पांचवा तरीका, अपने मन पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, अपने मन में चल रहे थॉट्स पे ध्यान दीजिए। समझिए कि कैसे विचार आपके अंदर चल रहे हैं। मतलब आप हर वक्त क्या सोचते हो, किन किन चीज़ों के बारे में सोचते हो। आपके मन में अच्छे ख्याल आते हैं या फिर बुरे। दूसरों के लिए आपके मन में कैसे विचार आते हैं और आप खुद के बारे में क्या सोचते हो।
इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, एनालिसिस करिए। इससे ना आपको खुद को जानने और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। आपके मन में जो भी बुरे या नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उनको आप ज़्यादा महत्व मत दीजिए, उनको आप इग्नोर करिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बाहर आती हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अपने जीवन में जो चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती हैं उन पे ध्यान दीजिए। आपका मन तो बहुत कुछ कहेगा, गलत भी कहेगा, सही भी कहेगा, पर आपको ये सोचना है कि आपका मन आपको कंट्रोल करेगा या आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं। एंड खुद को जानने का छठवां तरीका, दूसरों की राय लो। दोस्तों, अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड से या फिर अपने किसी रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से ना अपने बारे में पूछो, उनसे राय लो और देखो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि कभी कभी ना हमें खुद की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ खुद से पता नहीं चल पाती। इसलिए ना आपके करीबी और आपको चाहने वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी है। और इस तरीके से भी ना आप खुद के बारे में अच्छे से जान पाओगे। अगर क्या हुआ, अगर किसी ने आपकी आलोचना भी कर दी, आपको क्रिटिसाइज कर दिया कि आपके अंदर ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, कोई नहीं, कम से कम आपको पता तो चला कि आपके अंदर अच्छाई के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं जो आप ठीक कर सकते हैं। इन खुद को जानने का तरीका नंबर 7, अपनी सफलता और असफलता दोनों को देखिए। दोस्तों, आप आज तक किन किन चीज़ों में सफल रहे और किन किन चीज़ों में ना आपको असफलता मिली, इसके बारे में सोचिए, क्योंकि इससे भी ना आपको अपनी एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, और आप अगर फेल हो रहे हैं तो क्या गलतियां की हैं आपने जिसकी वजह से आप यहाँ पर फेलियर को फेस कर रहे हैं। इससे ना आप खुद को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाओगे। कुछ लोग ना सक्सेस मिलती जाती है ना तो वो उनके अंदर थोड़ा ना ईगो आ जाता है, फिर वो असफल होने पे ना बिल्कुल बौखला जाते हैं। वो अपनी गलतियों को समझते नहीं कि मैंने यहाँ पर गलती करी है, और वो बार बार उसी गलती को दोहराते जाते हैं अपने ईगो में और बार बार असफलता को फेस करते जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपने जैसे सक्सेस को इतनी बार एप्रिसिएट किया, वैसे ही आपको अपनी असफलता को भी एप्रिसिएट करना है। कैसे करना है? अपनी की हुई गलती को दोबारा नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। इससे ना आप फिर से सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर ना दोस्तों एक बात माइंड करना जरूरी है कि जब आप असफल होते हैं ना तो आपको कोई भी आता है और कहता है कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो ज़रूरी नहीं है कि सब बुरे ही हों। कुछ लोग सच में आपकी भलाई की बातें कर रहे होते हैं, आपको उनको सुनना चाहिए। और तभी आप समझ पाओगे जब आप ध्यान से उनकी बातों को सुनोगे, अपना ईगो किनारे रख के। हो सकता है कि वो आपको जो बता रहे हों वो आपकी उसी की वजह से आप असफल हुए हो और आप अपनी असफलता को वो चीज़ करके दूर कर सकते हो। तो अंत में ये सब आपके ऊपर है कि आप उन बताई गई चीज़ों पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर वो चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको बेहतर बना सकती हैं तो आपको डेफिनेटली उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हमने जाना ना कि कैसे हम अपनी कमियों और अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपनी अब तक की ज़िंदगी में मिली सफलता और असफलता को देखकर अपने मन पर यानी कि अपने विचारों पे ध्यान देकर अपने किसी करीबी इंसान की राय लेकर खुद को अच्छे से समय देकर अपनी अच्छी और बुरी आदतों को जानकर खुद को अच्छे से जान सकते हैं एंड पहचान सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो गाइज, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी दे देना, और इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर देना। साथ ही साथ अगर कुछ सजेशंस हो ना तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है
वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करने की। एंड ऑल द बेस्ट। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।